महाराज समझा रहे हैं कि हे 88,000 ऋषियों, आज द्रौपदी ने पांडवों से कहा है कि हे पांडवों, हम इस अश्वत्थामा को छोड़ रहे हैं, हम इसे मारेंगे नहीं। आज जैसे ही इतने वचन कहे तो पांडवों ने जवाब दिया, वारे द्रौपदी, स्त्रियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन तुम्हारे जैसी स्त्री आज मैंने पहली बार देखी, जिसके आंखों के सामने 5-5 बालकों की हत्या हो गई, वही आज उस दुश्मन को छोड़ रही है। उसी समय महाराज अश्वत्थामा जो था, पांडवों ने क्या किया कि अश्वत्थामा के एक तरफ के बाल मुड़वा दिए, एक तरफ की मूंछ हटवा दी और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। क्योंकि अश्वत्थामा जो था वो ब्राह्मण प्रजाति का था और ब्राह्मण के लिए अपमान से इतनी बड़े अपमान की बात कोई नहीं होगी। क्योंकि महाराज बताया जाता है कि अगर मौत आती है तो मौत तो केवल एक ही बार आती है, और किसी इंसान का अगर अपमान कर दिया जाए तो अपमान महाराज दिन रात मौत के समान होता है। इंसान मरता बेशक नहीं है, लेकिन मरने से भी कोई कम नहीं रहता है। अपमान सबसे बड़ा पाप है। अपमान जो है, किसी का अपमान अगर एक बार कर दिया जाए तो दिन रात वो मौत के समान मरता है। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज जैसे ही अश्वत्थामा को छोड़ा है पांडवों ने, तो छोड़ने के बाद में आज अश्वत्थामा जो था वो अपने घर को आया है। आने के बाद में अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या हो गई कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, अब तो कुछ भी हो जाए लेकिन पांडवों को हम छोड़ेंगे नहीं। तो महाराज अश्वत्थामा जानता था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है वो गर्भवती है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया कि सोचने लगा कि उत्तरा जो है वो गर्भवती है, तो गर्भ होने से पहले ही हम उसे खत्म कर देंगे। तो महाराज इसी समय अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, और ब्रह्मास्त्र जैसे ही छोड़ा तो छोड़ने के बाद में वही ब्रह्मास्त्र जा करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया, और महाराज उत्तरा का गर्भ जलाने लगा। जब उत्तरा का गर्भ वो ब्रह्मास्त्र जलाने लगा है तो महाराज उत्तरा जो थी वो चिल्लाने लगी, रोने लगी, दर्द उससे सहन नहीं हुआ। जब सहन नहीं हुआ तो उत्तरा भगवान कन्हैया से कहने लगी, मामा जी मेरी रक्षा करो, अगर आज आपने मेरी रक्षा ना करी तो ये ब्रह्मास्त्र मेरा गर्भ जला देगा, मेरा कुल का दीपक होने से पहले ये बुझा देगा, मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने जब उत्तरा की ये टेर को सुनी तो सुनने के बाद में भगवान चले, और चल करके परीक्षित महाराज भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, गर्भ में प्रवेश किया, प्रवेश करके आज भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र को परास्त किया। करने के बाद में भगवान ने उस गर्भ की रक्षा की। बोले गोविंद भगवान की। जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की तो महाराज उसी गर्भ से एक बड़े भगवान के भक्त पराक्रमी पुत्र का जन्म हुआ, यशस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पड़ा है परीक्षित। बोले परीक्षित महाराज की।